देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है, छे तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। जिन हाथों में वक्त ने इसकी रक्षा डोर थमा दी है, उनका नाम मुलायम सिंह, संकल्प बड़ा फौलादी है। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। अमर शहीदों की थाती है, इसका मान बढ़ाओ रे। आसमान में जितना ऊंचा ठहर सके फहराओ रे। इसका मन दरगाह शिवाला, घर घर अलग जगाओ रे। एक कंठ से हर भाषा में गौरव गान सुनाओ रे। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। ये जो साथी हमारे खड़े हैं सामने, अनुशासन में रहे और अनुशासन अधिवेशन है। आदरणीय प्रोफेसर साहब भी अभी आने वाले, वरिष्ठ हमारे सभी मंत्रीगण तमाम लोग यहाँ पर हैं। राघवेंद्र सब लोग नीचे, अतुल ये नीचे की तरफ करवा लीजिए। ये अमित शिवाज, ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं कुर्सियों पर, सब नीचे की तरफ हो जाए। राष्ट्रीय अधिवेशन है, माननीय प्रोफेसर साहब भी अभी आपके बीच में आने वाले हैं। ये संदीप बनारस, ये नीचे की तरफ हो जाए भाई। ये सामने जो कुर्सियों पे खड़े हो गए बैठ जाए, पीछे वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये कन्नौज के साथी बैठ जाइए, आप लोग भाई, आप लोग बैठ जाइए। हेलो हेलो, आदरणीय सुनील यादव, जिला पंचायत सदस्य लखनऊ, आपके तरफ से 5,000 रुपए का पुरस्कार। श्री रचित शर्मा, उपाध्यक्ष शहर विधानसभा समाजवादी पार्टी बरेली, आपके तरफ से पुरस्कार। सतीश मामा, प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपके तरफ से पुरस्कार। बहुत बहुत मेरे साथी जो एमएलसी साहब है, पुरस्कारों घोषणा आप बाद में कर लीजिएगा। अपना गायन करें या माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी गाना बजने। ये लोग भी मुख्यमंत्री जी की ही गाएंगे। ये गलत है, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। अगर पर्ची के नाम से बुलवाएंगे तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे। इनाम नहीं बोलेंगे, इनाम अब नहीं बोलेंगे। हम कमलेश यादव जी से घोषणा मत करिए यहाँ से। आपके बीच में कमलेश यादव, जिलाध्यक्ष आजमगढ़, अपनी गीत प्रस्तुत करेंगे।
भैया गूंजल समाजवादी गीतिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। गूंजल समाजवादी गीतिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। अखिलेश यादव। गूंजल समाजवादी गीतिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। मिटल जातिवाद हम समाजवाद आइल। कैके अखिलेश यादव दिहल देखाई। भैया सब ही बनल संगी साथिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। मुफ्त में दवाई होल, मुफ्त में पढ़ाई। मुफ्त में ले इलाज करवाई। एक मिनट, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी जो आए हैं उनको मंच तक आने दिया जाए। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी को। भैया दौड़े एम्बुलेंस दिनवा रातिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। पचास हजार माफ होई गइल कर्जा। सत्रह पिछड़ी जाति पवली अनुसूचित दर्जा। मिट्टी है भैया, मिट्टी है गरीबी विपत्तिया हो, जिंदाबाद बोला साथिया। ये जो साथी कुर्सियों पर खड़े हैं, पीछे वाले लोगों को असुविधा हो रही है। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे की तरफ बैठ जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आने में समय भी है और अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। जो जितने हमारे साथी खड़े हैं, जाहिद नीचे नीचे हो जाओ। ये हमारे साथी जो इधर भी खड़े हैं प्रेस गैलरी के पास, ये सब लोग जो हैं कन्नौज के साथी जो हमारे खड़े हैं, आपको देख लिया है। अभी नीचे कुर्सी से नीचे उतर जाइए आप लोग। हम लोगों को अभी आप कुर्सी से नीचे की तरफ हो जाइए। पीछे के बहुत पीछे तक लोग आ रहे हैं। सभी साथियों से अनुरोध है जो कुर्सी पर खड़े हैं वो नीचे हो जाए। आपको ज्यादा मानना चाहिए। कन्नौज के जो साथी खड़े हैं आपको ज्यादा बात माननी चाहिए। हो जाइए नीचे कुर्सी से नीचे की तरफ। और जिन लोगों ने तख्तियां ले रखी हैं वो भी नीचे कर लें। साथियों, उन 17 पिछड़ी जाति जो कुर्सियों पर लोग खड़े हैं वो नीचे की तरफ उतर जाएं। और जो तख्ती लहरा रहे हैं, पीछे से हजारों हजार की तादाद में लोग आ रहे हैं, असुविधा हो रही है। ये राघवेंद्र अपने साथ के लोग, राघवेंद्र, अभिषेक भाई नीचे, ये कुर्सियों पर खड़े हैं नीचे की तरफ कर दीजिए। आपके पीछे की तरफ कुर्सियों पर खड़े हैं, नीचे कहना है। नीचे हो जाओ, पीछे दिक्कत हो रही है। ये कुर्सियों से नीचे हो जाएं। कश्यप कहार केवट बिंदय मल्लाह हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान हो चुका है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से, अधिवेशन में जो डेलीगेट्स आए हैं, सबसे अनुरोध है कि सब नीचे जो कुर्सियों पर लोग खड़े हैं अब नीचे की तरफ हो जाएं। और तख्तियां जिन्होंने हाथ में ऊपर की तरफ ले रखी है, नीचे की तरफ कुर्सियां कर लें। मेरी सभी साथियों से अनुरोध है, सभी कार्यकर्ता और डेलीगेट से, तमाम साथी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रोफेसर साहब का अनुरोध हो रहा है, ये सामने गैलरी के पास खड़े हैं। अभिषेक कहते क्यों नहीं हो? अभिषेक ये नीचे, पीछे से लोग मना कर रहे हैं। निषादा कुमार ये सामने जो साथी है, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। पीछे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाइए, पीछे वालों को कोई दिक्कत ना हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आप लोगों को सब यहां से पीछे तक दिखाई दे रहा है, मंच से पीछे तक दिखाई दे रहा है। आप लोग बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान होगा। गायक कलाकार साथियों से अनुरोध है कि अब थोड़ा विराम ले ले और हमारे जो यहाँ साउंड सिस्टम के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का साउंड जो है, और ये जो कुर्सियों पर लोग खड़े हैं, कुर्सियों पर ना नीचे हो जाइए। बरसों बरस न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है। जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। साइकिल को लगे पंख विकास के, यूपी फलक उड़ा है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है। बिन कहे के जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। वुमन पावर ने शक्ति और सम्मान दिया। लैपटॉप देकर छात्रों की क्षमता को उड़ान दिया। मुफ्त सिंचाई ने माटी वीरों को स्वाभिमान दिया। कर्ज माफ करके बोझ उतारा, किसानों को इत्मीनान दिया। जहाँ जहाँ उठती है नजर इंतजाम बोलता है, काम बोलता है, भाई काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एक्सप्रेस वे ने दूरी घटाई, प्रगति को रफ्तार दिया। समय बचाने की उम्मीदों को मेट्रो ने द्वार दिया। निवेश मित्र ने उद्यमियों के सपनों को साकार किया। हेल्थ कार्ड ने बुनकरों के जीवन को आधार दिया। अखिलेश के हर आरंभ का अब अंजाम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अभी काम बोलता है। एम्बुलेंस सेवा ने सबको जीवन का उपहार दिया। गांव शहर को रोग मुक्त कर मुफ्त उन्हें उपचार दिया। कौशल विकास से काबिल बनाया, कामधेनु रोजगार दिया। ग्रामीण आवास योजना ने गांव-गांव में घर द्वार दिया। साइकिल हुआ विकास का दूजा नाम बोलता है, काम बोलता है, भाई काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है, काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है।
घर घर बिजली पानी शिक्षा सड़कें साइकिल ने पहुंचाए, जन जन को बांटे सुख सुविधा, जन सेवा में जान लगाए। सुघड़ सुचारू सुंदर शोभित शासन समाजवाद चलाए। आंगन आंगन अवसर बांटे, चौखट चौखट दीप जलाए, चेहरों पर मुस्कान धरे और खेत खेत पानी पहुंचाए। नगर नगर घर गांव रोशनी, चूल्हे चूल्हे अन्न चढ़ाए। काम काज रोजगार सभी को पेंशन का वरदान दिलाए। पेंशन योजना से भेंट सपा राहत की लाए, 55 लाख परिवारों के खाते में खुशियां पहुंचाए। चौखट 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 आंगन आंगन स्वाभिमान की ज्योत जलाए। ज्ञान के बांध अखिलेश ने खोले, शिक्षा के सागर बनवाए। प्रतिभावान को लैपटॉप दे, बेहतर कल की फसल उगाए। कन्या को काबिल करने का पीड़ा है अखिलेश उठाए। कन्या विद्या जिनका सूरज 10 दिशाओं में वो खिलाए। सर पर पक्की छत है, जरूरतमंद को घर दिलवाए। मूलभूत सुविधाएं सारी अखिलेश सबको पहुंचाए। लोहिया ये दो लड़के जो इधर के कैप जो पहन रखे नीचे की तरफ हो जाए, पीछे की तरफ दिक्कत हो रही है। ये दो तीन लड़के जो यहाँ ये वाले सामने वाले। ना मैं आसमां हूँ ना कोई बादल हूँ, मैं तेरी ज़मीं पे चलता एक हल हूँ। तेरे साथ मिलके बदल रहा परिवेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ। रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। ना मैं फरिश्ता कोई ना कोई खुदा हूँ, गर्व है कि तुझसे ना एक पल जुदा हूँ। मैं तेरे द्वार का दरवेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। ना ही फरमान हूँ ना ऐलान हूँ, ना ही फरमान हूँ ना ऐलान हूँ। मैं बस तेरे भरोसे की पहचान हूँ, रहूंगा तेरा सदा जब तक शेष हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ। रोम रोम उत्तर प्रदेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। हाँ मैं आपका अखिलेश हूँ। जिंदाबाद। सभी लोग हाथ उठा के दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है, कलंका कैसा हो, मुलायम यादव कैसा हो, कलंका कैसा हो, मुलायम यादव कैसा हो, कलंका कैसा हो, मुलायम यादव कैसा हो, कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है, मुलायम यादव जिंदाबाद, परिणाम बोलता है, बोलता है, अंजाम बोलता है, काम बोलता है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 90 की वुमन पावर ने शक्ति और सम्मान दिया, लैपटॉप देकर छात्रों की क्षमता को उड़ान दिया, मुफ्त सिंचाई ने पार्टी वीरों को स्वाभिमान दिया, कर्ज माफ करके बोझ उतारा। जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव समाजवादी झंडा देश का नेता कैसा हो, इसमें देश का नेता कैसा हो, गांधी के अरमानों का देश का नेता कैसा हो, हो बाटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथी सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का, देश का नेता कैसा हो, ये समाजवादी झंडा, देश ये का नेता समाजवादी कैसा हो, झंडा, देश का नेता कैसा हो, 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 कौन दिया है काम करेंगे, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता रंग कैसा में हो, क्रांति जवानी, हरे रंग में खुशहाली, नई सुबह की लाली के संग नई फसल की हरियाली, मिली जुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है, आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है, इसके
इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। अमर शहीदों की थाती है, इसका मान बढ़ाओ रे, आसमान में जितना ऊंचा ठहर सके फहराओ रे। इसका मन दरगाह शिवाला, घर घर अलख जगाओ रे, एक कंठ से हर भाषा में गौरव गान सुनाओ रे। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, 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 ये समाजवादी झंडा। दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार परिराम जेपी लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय पटवर्धन पटनायक राज नारायण जानेश्वर ब्रजभूषण पद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, इन्हें नमन से पितरे हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। जो हमने काम किए जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम
खुशियों से यूं ही हम तो सदा भरपूर रहे। प्रचुर मात्रा में प्रदेश में प्राकृतिक साधन तो है, फिर ये चिंता है अखिलेश की गिनती क्यों निर्धन्य है। इसलिए हम ठान लिए जी जान लगा कर काम किए, सच्चे साथी सेवक हम हैं, जनता को पैगाम दिए। औद्योगिक विकास के हित में सारे सिद्ध उपाय किए, मूलभूत सुविधाओं के मुख ग्राम्य दिशा में मोड़ दिए। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। नगर नगर आपस में जोड़े प्यारा फिर इन सड़कों से, हर सपना सच कर दिखलाया देखा था जो बरसों से। कन्याधन लैपटॉप वितरण से देखो शिक्षा सरल हुई, बेकारी भत्ता वृद्ध पेंशन कृषक भलाई अमल हुई। ज्ञान कर्म और भक्ति देखो यही हमारे तीरथ है, मानवता के साधक है हम सच्चे साथी सेवक हैं। पिछले सारे वादे दस में तन मन धन से सच कर दी, सतयुग फिर आए भारत में ऐसी खुशहाली रच दी। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। ये सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये नारेबाजी बंद कीजिए। बात सुनने आए कि तुम इस तमाशा कर रहे हो, और ये बीच में लगाए हुए जो नीचे करो, पीछे वाले किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन कहां बैठा हुआ है। ये नीचे कीजिए, सब नीचे करो। कार्रवाई शुरू होने वाली है, कार्रवाई ज्यादा देर की नहीं है, इसलिए एक एक शब्द सुनिएगा। आपका समर्थन चाहिए मुझे, इसलिए शांत रहिए, शांत। कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट नंदा जी आने वाले हैं, पहुंच रहे हैं, कहीं बीच में फंसे हुए हैं। तब तक मैं अध्यक्षता करने के लिए श्री राम गोविंद चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करें। नंदा जी आएंगे तो नंदा जी बैठ जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग यही शोर मचाते रहेंगे तो आपको ये पता क्या चलेगा कि ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया है। वो कहाँ है, क्या नाम, अभिषेक कहाँ, अभिषेक? आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसद और पूरे देश भर से आए हुए हमारे प्रतिनिधि साथियों, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो किनारे किनारे से शोर आ रहा है इसको बंद कर दें और हमारी बात को सुनें। आप जानते हैं कि पार्टी का ये आपातकालीन विशेष अधिवेशन है। ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया, इसके बारे में आपको जानकारी तो है, लेकिन फिर भी यहां बताना आवश्यक है। आप सब जानते हैं
कि पार्टी और सरकार का काम सब बहुत ठीक तरीके से चल रहा था। और उसी दौरान अकस्मात ये मैं अपने सीनियर लीडर से कहूंगा जो अंदर पीछे हैं डेलीगेट से, कि अपने आसपास के लोगों को शांत रखें। जो जोश में होश को खो जाते हैं वे फिर रास्ता नहीं पा पाते, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब सरकार का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, पार्टी के संगठन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, सारे देश के अखबार, चैनल और जनता ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है, उस वक्त पार्टी के दो व्यक्तियों ने साजिश करके पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को अध्यक्ष पद से हटवा दिया और पार्टी में एक संकट पैदा करने की स्थिति कायम हो गई। उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। फिर जिस तरीके से पार्टी में टिकटों का बंटवारा होने लगा और उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। माननीय नेताजी के आदेश के बाद भी कि ये निष्कासन वापस लिया जाए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आदेश को नहीं माना और किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होता रहा। कई जगह ऐसे लोगों को पार्टी की टिकट दे दी गई जो पार्टी के आज भी मेंबर नहीं हैं, जो पार्टी के खिलाफ रहे, जिनकी जमानतें भी नहीं बच सकती हैं। इशारा साफ था, ये लोग किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बने और फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ये नहीं चाहते थे लोग और इसलिए सब विघ्न पैदा किया गया। और बिल्कुल जब स्थिति पानी सर से ऊपर निकल गया, सारे देश के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश के राज्य के सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, उनके विकास कार्यों की तारीफ करते हैं और वो देश के नंबर 1 नेता हैं। उस स्थिति में भी कोई बात नहीं मानी गई। तब पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हमें लिखा कि पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। हमने लगभग 2 महीने इस चीज का इंतजार किया कि कुछ सुधार हो, कोई हल निकले, किसी तरह से हल निकले, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब आखिर में ये निर्णय लिया गया, जरा पानी दे देना, निर्णय लिया गया कि पार्टी का विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जाए। छोटी बोतल नहीं थी, वो कागज कहाँ है? की जरूरत है। एक और सुनो, ऐसे ही लिख ला। तो सम्मेलन बुलाने की वजह ये थी, माननीय नंदा जी आ गए हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि
नेताजी ने इस पार्टी को बनाया, लेकिन दो लोगों ने मनमाने तरीके से नेताजी का नाम लेकर इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की। उन दोनों लोगों के नाम मैं बाद में लूंगा और एक प्रस्ताव करके आपसे सहमत भी जाऊंगा कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से कि यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है और उन्हें ये अधिकार देता है। ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। इस प्रस्ताव की सूचना यथाशीघ्र भारत के निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रस्ताव से जो सहमत हों वो हाथ उठाएं। हाथ उठाए रखिए। ये मीडिया वाले जरा देख लें, उधर देखो, सबके चारों तरफ। अभी रुक जाइए, अभी रुको ना, पूरा और प्रस्ताव आ जाने दो। अभी सभी पदों दायित्वों से रुको यार, अभी और प्रस्ताव हैं दो प्रस्ताव और हैं। ये रोकें लोग, ये रुकिए भाई, क्यों नहीं रुक रहे तुम लोग वहां तो रोकते नहीं। ये सबसे पहले अब व्यवस्था करने आ जाते। इन लोगों को रोकिएगा। साथियों, जो हो गया ना, हाँ, साथियों, एक दूसरा प्रस्ताव है और वो इस सम्मेलन की राय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको सुनें और उस पर अपनी सहमति व्यक्त करें। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। ये तीसरा प्रस्ताव सुन लीजिए एक बार, फिर लोगों ने सुन नहीं पाया है। आप लोगों के शोर में मीडिया वाले सुन नहीं पाएंगे। तीसरा प्रस्ताव ये है
ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। इन प्रस्तावों के पक्ष में हो वो सब एक बार फिर हाथ उठा दें। ये अधिवेशन इसीलिए बुलाया गया था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अधिवेशन को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नंदा जी बाद में करें। सर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ठीक है। विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय किरणमय नंदा जी, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी, आदरणीय मंत्री अवधेश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय दुर्गा यादव जी और बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदरणीय रामजिया सुमन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हमारे और प्रदेश के जॉइंट टोनी जी, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और इस सम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले, इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी, अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं, और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें। इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने,
लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार न बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े हैं और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता, नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सब के लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। मुझे पता है जब संदेश आया मेरे पास, एक आया संदेश देने, तो उस समय जितने लोग बैठे थे मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था, मुझे आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था, और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद दूंगा, तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और साथियों का धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को कम्युनल रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ इस अधिवेशन को मैं आगे बढ़ने देता हूं कि आने वाले समय में जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, एक सेकुलर सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो हर वर्ग के लोगों को आगे ले जा सके, किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। ऐसी सरकार, समाजवादी सरकार पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। और जहां नया वर्ष है वहीं मैं तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं अपनी तरफ से और शुभकामनाएं भी देता हूं और तमाम कार्यकर्ताओं को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ में जाने कब से आपको हमको यहीं पे लड़ना पड़ा, रहना पड़ा, चाहे वो 23 तारीख रही हो, 24 तारीख रही हो, 3 तारीख रही हो, 5 तारीख रही हो। शायद कुछ लोगों ने मन बना रखा था कि ज़्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, शायद परीक्षा लेते 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 हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय का चंदन माथ माथ महकाए। पार्टी के अध्यक्ष नंदा जी आए, जरा धन्यवाद दे दें सब लोगों को। नंदा जी धन्यवाद दे दीजिए सबको, धन्यवाद ही देना।
नई साल आप सबको मुबारक हो। मैं अखिलेश को धन्यवाद देता हूं। आप सब सम्मति से अखिलेश का नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। आप सब जानते हैं 2012 में जब सरकार बने, नेताजी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था और नेताजी का सपना था अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनके समाजवादी का जो कार्यक्रम है जनता का बीच में लेके जाएंगे। 4.5 साल में अखिलेश जी का नेतृत्व पे समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश का विकास के लिए, जनता का विकास के लिए जो काम किया, उत्तर प्रदेश जनता का हृदय में अखिलेश यादव है। मैं 49 जिला में एक संदेश रथ लेके निकाला था जो मुलायम जी का संदेश था और वो संदेश था दूसरी बार आप समाजवादी सरकार बनाओ, अखिलेश को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाओ। उत्तर प्रदेश का जनता मन मना लिया जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेंगे। 2012 में जब समाजवादी सरकार हुआ, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ी राज्य था। आज उत्तर प्रदेश पिछड़ी राज्य नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे 1 नंबर विकासशील राज्य है। हम लोग चाहते हैं 2017 में फिर समाजवादी सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्तम प्रदेश बन जाएंगे। एक नया इतिहास तैयार होगा। आजादी का बाद 2012 साल में पहले समाजवादी का अकेले सरकार बने, 2017 में दूसरी बार समाजवादी का सरकार बनेंगे। नेताजी हम लोग का सब नेता है। 1992 साल में नेताजी जब समाजवादी पार्टी तैयार किया, हम लोग आके नेताजी का साथ मिले। उस समय में बंगाल का मिनिस्टर भी थे। आज कुछ आदमी समाजवादी सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश जनता समाजवादी बनाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को आज सब मिलके जो अखिलेश यादव का अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश का चुनाव का निर्णय लिया, आप सबको मैं बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है नेताजी का स्वप्न, वो स्वप्न अखिलेश यादव पूर्ण करेगा। दूसरी बार अखिलेश जी का सरकार बनाएंगे और सबसे ज्यादा तोहफा हम लोग नेताजी को देंगे। जय नेताजी, जय समाजवाद। नहीं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप से अखिलेश यादव को आप सब चुना लिया। हम लोग, मैं बहुत खुशी हूं। नेताजी का सबसे बड़ा उत्तराधिकार अखिलेश है जो नेताजी का स्वप्न को पूर्ण करेगा। जय, धन्यवाद। सभी प्रतिनिधियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाइए। आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। राग लिए ना द्वेष लिए, ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं, मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। विकास का रंग अखिलेश के संघर्ष शिखर को रंग जाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। ये जनपदवार जितने प्रतिनिधि आए हुए हैं वो अपने अपने जिले के सूची में हस्ताक्षर करके जाएंगे। जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो 2-3 घंटे में सबके दर्शन करा करके और हमको सब सूचना जिलेवार उपलब्ध कराएंगे। एक बार फिर अनुरोध है कि सभी जनप्रतिनिधि जो अधिवेशन में आए हुए हैं वो सब अपनी अपनी सूची में जिलेवार हस्ताक्षर करके जाएंगे और जिन लोगों को हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी दी गई है वह लोग हस्ताक्षर कराकर सूचियां हमको उपलब्ध कराएंगे। सद्भाव भरा यही है सीखा, यही पढ़ा, हमसे ज्यादा है देश बड़ा, अपनों
संकल्प अखिलेश के संग हर लक्ष्य को पा जाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। साथियों से अनुरोध है कि जो माननीय विधायकगण हैं वो जिनके साइन नहीं हुए हैं वो साइन कृपया साइन